Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is breathe in, breathe out. And what all we'll be studying in the chapter is breathing, rate of breathing, how to breathe, and activities involving breathing. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, let's do a very small activity. Get a watch and count your heartbeat in a minute in the following situation. हमें क्या करना है, एक वॉच पहननी है और इन मिनट्स में जो हमें अपनी हार्टबीट काउंट करनी है, किसमें, ऐसी सिचुएशंस में जो हम दे रखे हैं, जैसे कि व्हेन यू आर सिटिंग, जब आप बैठे हो तो आपको एक वॉच लेनी है और अपनी हार्टबीट को काउंट करना है उस मिनट में. देन सून आफ्टर रनिंग, आप रनिंग करके आए हो एंड देन यू केम बैक, फिर आप जब आए हो वापस तो आपने फिर क्लॉक में देखा और आप वॉच में देखा और आपने अपनी हार्टबीट काउंट करके लिख दिया यहाँ पे. थर्ड इज सून आफ्टर वॉकिंग, आप वॉक करके आए हो एंड देन यू केम बैक, अगेन यू सॉ इन दी क्लॉक और आपने वॉच में देखा और फिर से अपनी हार्टबीट को काउंट करके लिख दिया. एंड देन व्हेन यू आर ईटिंग, जब आप खा रहे हो तब भी आप अपनी जो आपकी वॉच है उसे देखोगे और अपनी हार्टबीट को काउंट करके लिख दोगे. यू हैव टू डू दिस इन दी एक्टिविटी. Let's start with the chapter. We need oxygen to live. It is found in the air around us. Oxygen is needed to break down digested food. Breathing is the process by which we take in oxygen and give out carbon dioxide. हमें जीने के लिए क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू लिव. इट इज फाउंड इन द एयर अराउंड अस. हमारे आसपास जो एयर है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. ऑक्सीजन क्यों चाहिए होती है? सो दैट टू नीड इट इज नीडेड टू ब्रेक डाउन द डाइजेस्टेड फूड. जो खाना हमने खाया है वो डाइजेस्ट हो चुका, पच चुका है, हमें उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हमें ऑक्सीजन चाहिए. ब्रीथिंग वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं. वी टेक इन द ऑक्सीजन और हम क्या बाहर निकालते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं. सो ये ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग. प्रोसेस बाय विच वी टेक इन द ऑक्सीजन एंड गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन क्या करती है? फूड को बर्न कर देती है. इट बर्न्स द फूड वी ईट और हमें क्या दे देती है? एनर्जी दे देती है ताकि हम काम कर सकें. When we run, play, jump or do any other physical activity, we breathe very fast, and this is because we need more energy to do these activities. ऑक्सीजन हमारे खाने को बर्न कर देती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि हम काम कर सकें. लेकिन जब हम भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि जंप कर रहे हैं, तो उस दौरान हम जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हमारी सांस फूलने लगती है. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है ये वाले काम को करने के लिए. वी नीड मोर एनर्जी टू रन, वी नीड मोर एनर्जी टू प्ले, टू जंप. सो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन एंड वी रिक्वायर मोर एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई वी ब्रीथ वेरी फास्ट. नेक्स्ट इज ब्रीथिंग. ब्रीथिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, टेकिंग इन एंड आउट एंड गिविंग आउट एयर. अभी हमने पढ़ा ऑक्सीजन अंदर लेना, हवा अंदर लेना और हवा बाहर निकालने के प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं. वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज व्हिच रीचेस द लंग्स. हम हवा एयर को किसकी मदद से लेते हैं? हमारी नोज की मदद से, जो नीचे जाके हमारे लंग्स के पास आती है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलिंग. एयर को नोज से अंदर लेके जाना और लंग्स तक पहुंचाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेल. अंदर लेके जा रहे हैं हम हवा को. Our chest expands outwards and the diaphragm moves downwards, making the space for the air to enter. जब हम अंदर लेके जाते हैं एयर को तो क्या होता है? हमारी जो चेस्ट होती है वो एक्सपैंड, फूल जाती है, एक्सपैंड हो जाती है बाहर की तरफ. और जो हमारा डायफ्राम है, अभी हम पिक्चर में देखते हैं डायफ्राम क्या होता है. और जो हमारा डायफ्राम होता है वो नीचे हो जाता है, एकदम ऐसे ऊपर होने के लिए नीचे हो जाता है, एकदम रिलीज हो जाता है और स्पेस दे देता है ताकि ऊपर से हवा आ सके. ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सेलिंग. अब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकाल रहे हैं तो हवा का बाहर निकलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेल. एक्सेल मींस आउट, बाहर कर देना. Our chest contracts and the diaphragm comes back to the normal position, and the diaphragm is a dome-shaped muscular organ in our chest cavity below the lungs. अभी हम लोग, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ. वेट, हमने कहा our chest contracts, हमारी चेस्ट जो होती है वो एक तरह से सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. और जो हमारा डायफ्राम है वो जो ऊपर गया था, ऊपर सांस ली थी तो हमने वो ऊपर गया था ना, इट राइजेस बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, वो अपने जगह पे वापस आ जाता है. और डायफ्राम क्या है? एक डोम शेप. डोम कैसी होती है? ऐसी होती है. डोम शेप, एक मसल से भरा हुआ. मस्कुलर क्यों बोला? क्योंकि इसमें मसल्स होती हैं. तो इट इज अ डोम शेप मस्कुलर ऑर्गन जो हमारी चेस्ट कैविटी में होता है. चेस्ट के बीच में जो जगह होती है, कहाँ पे? लंग्स के बिलो, बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे. डायग्राम में आते हैं अगर हम, आप देख सकते हो ये हमारी नोज है. नोज के थ्रू क्या है? नेसल पैसेज, जिसके थ्रू जा रहा है. और नोज में क्या होते हैं? ये जो दो है ये क्या है? नॉस्ट्रिल्स है.
यहाँ से हम अपने एयर को अंदर लेते हैं, जब एयर नीचे आ जाती है तो ये हमारे दो क्या है, दीज टू आर दी लंग्स। और ये जो व्हाइट कलर से आप देख रहे हो, दिस इज दी लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। जो व्हाइट कलर का ये क्या है, लेफ्ट साइड की प्राइमरी ब्रोंकस है। ये जो अंदर रेड कलर का पाइप है, ये व्हाइट तो ब्रोंकस है, जो रेड पाइप आप देख रहे हो ये क्या, ट्रैकिया विंड पाइप, जिसे हम बोलते हैं सांस की नली, जिसके थ्रू हमारी सांस अंदर जाती है। और ये जो इस तरफ है बेटा, ये दो पार्ट्स में आप देख सकते हो, 2 1 and 2। ये क्या है, लेफ्ट, और ये क्या है, राइट। दिस इज द राइट ब्रोंकस, दैट्स द लेफ्ट ब्रोंकस। नीचे क्या है हमारे लंग्स के बिलो, भी हमने यहाँ पढ़ा था, चेस्ट कैविटी बिलो द लंग्स। चेस्ट में जो नीचे खाली जगह है, कहाँ, लंग्स के नीचे, डोम की शेप में, अभी मैंने आपको समझाया, डोम शेप में। सो डायफ्राम क्या है, डोम शेप का एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि हमें हेल्प करता है इन दी ब्रीथिंग प्रोसेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। हम ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द एयर थ्रू आवर नोज। हवा से आपने ऑक्सीजन ली और नोज के थ्रू आप उसे अंदर ले जाते हो। नेसल पैसेज को पूरा क्रॉस करेगी, कहाँ पे, इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप। नेसल पैसेज से नीचे गई है किस में, ट्रैकिया में कह लो या विंड पाइप में जाएगी, जो कि क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब बनी हुई है, तो दिस इज नोन एज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रैकिया को किसने सराउंड कर रखा है, कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर व्हिच डू नॉट अलाउ एयर टू कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। जो हमारे ट्रैकिया है उसको कवर कर रखा है किसने, आप देख सकते हो, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर विच डू नॉट अलाउ द एयर टू कोलैप्स व्हेन देयर इज नो। अगर हवा नहीं भी होगी तो भी हमारी सांस नहीं रुकेगी, किसकी मदद से, कार्टिलेजस सब्सटेंस। और कार्टिलेजस सब्सटेंस जो हमारे हैं वो कौन से हैं, जो भी हमने यहाँ पे पढ़े थे ऊपर ब्रोंकस के बारे में। पॉइंट टू रिमेम्बर इज आवर लंग्स आर क्वाइट लार्ज ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग। हमारे लंग्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, और वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रीथिंग के लिए। लेफ्ट लंग इज अ लिटिल स्मॉलर देन दी राइट लंग। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है कंपेरेटिव टू द राइट लंग। नेक्स्ट इज ट्रैकिया ब्रांचेस आउट इनटू 2 ब्रोंकाई ईच लीडिंग इनटू अ लंग। ट्रैकिया ने दो उसमें फैल गया, आप देख सकते हो, जिस ट्रैकिया जो अंदर आ रहा था ये दो में फैल गया। किस किस में फैल गया, लीडिंग ब्रोंकी में, 2 ब्रोंकी बन गई, आप देख सकते हो, वन इज दिस एंड वन इज दिस, राइट और लेफ्ट। जो एक 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 जा रही है किसमें, लंग्स में जा रही है। लंग्स क्या है, सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन से प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। लंग्स कैसे होते हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं, मसल्स होती हैं उनमें, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मस्कुलर ऑर्गन, जिन्हें किसने प्रोटेक्ट कर रखा होता है, रिब केज ने प्रोटेक्ट कर रखा होता है। और लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। ऑक्सीजन passes into the blood from the lungs and reaches all body parts. Similarly, carbon dioxide is also removed from the body through the nose. ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में चली जाती है, passes into the blood, ब्लड में जाती है from the lungs। लंग्स की मदद से ऑक्सीजन पूरी ब्लड में फैल जाती है, और बाकी बॉडी के सारे बाकी पार्ट्स में भी पहुंच जाती है। और इसी तरीके से वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स में जाती है, फिर ऊपर जाती है ट्रैकिया में, और फिर नेसल पैसेज के थ्रू वो भी बाहर निकल जाती है। Oxygen that we breathe in helps in burning the food and releasing energy, and this is called respiration. ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ, जो हमने सांस ली है, ऑक्सीजन जो हमने ली है, वी ब्रीथ, हमें किस में हेल्प करती है, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है और एनर्जी रिलीज कर देती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। वो क्या करती है, कन्वर्ट्स द ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन खाने में, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट है उसको एनर्जी में तोड़ देती है, विच इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज इन द इंटायर लाइफ टाइम। रोज काम करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, जब हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज प्रेजेंट है हमारे फूड में, उसे कन्वर्ट कर देती है एनर्जी में, कौन, जो आपकी ऑक्सीजन होती है, जो कि और वो एनर्जी जो कि जरूरी होती है रोज के सारे काम करने के लिए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। नाउ टाइप ऑफ रेट ऑफ ब्रीथिंग। हैव यू एवर नोटिस दैट वी ब्रीथ वेरी फास्ट व्हेन वी आर प्लेइंग और इंडल्जिंग इन फिजिकल एक्टिविटी। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम भाग रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं, तो हमारे को थोड़ी सी जो सांस में, हम बहुत जल्दी सांस लेते हैं। Why? This is because when we are physically active, we need more oxygen to get more energy for the बॉडी। क्यों, क्योंकि जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, हम फिजिकली कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, तो इससे हमारी जो सांस होती है वो भी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी होती है। Likewise, when we are sleeping or at rest, our breathing speed is very slow. Our heartbeat also increase when we breathe faster. जब हम सो रहे होते हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, तो हमारी हार्ट बीट भी कैसी होती है, ब्रीथिंग कैसी होती है, स्पीड एकदम स्लो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है अगर हम तेज तेज सांस लेने लग जाते हैं, और हार्ट बीट इंक्रीजेस व्हेन वी ब्रीथ फास्टर। A normal adult heart beats 72 times in a minute, and this is called the heartbeat.
एक नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसका हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। नॉर्मल अडल्ट, या आप याद रखोगे, नॉर्मल अडल्ट का जो हार्ट होता है इट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट, जिसको हम क्या बोलते हैं, 72 टाइम्स बीट करने को क्या बोला हमने, हार्ट बीट बोल दिया। प्लेस योर फिंगर ऑन द इनर साइड ऑफ योर रिस्ट और ऑन द राइट साइड और ऑन द साइड ऑफ योर नेक, यू विल फील अ रिदमेटिक बीट विच इज कॉल्ड द पल्स। हमें क्या करना है, अपने फिंगर्स को अपने रिस्ट के अंदर वाली, ये रिस्ट होती है कलाई, ये बाहर पोर्शन, ये अंदर का पोर्शन, हमें यहाँ पे अपनी फिंगर्स को रखना है या फिर अपने नेक के साइड पे रखना है, तो हमें एक रिदम फील होगी, जैसे कि 1 2 1 3 4 ऐसे एक रिदम में हमें एक बीट फील होगी, जो कि क्या है, हमारी पल्स रेट है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी यहाँ से पल्स चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक रिदमिक बीट होती है, रिदम में यानी कि फ्लो में बीट हो रही होती है, जो कि हमारी पल्स कहलाती है। दीज आर सम पिक्चर्स। हम जब भाग रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, तो हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, और वी ब्रीथ वेरी फास्ट। दिस इज द वे हाउ यू कैन मेजर योर पल्स। एंड व्हेन वी आर स्लीपिंग वी डू नॉट रिक्वायर एनी वेरी एनर्जी, तो हम आराम से, हमारी हार्ट बीट भी स्लो होती है। नेक्स्ट इज हाउ टू ब्रीथ। वी ऑलरेडी नो दैट वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज। अभी हमने पढ़ा कि हम नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एयर एंटर करती है हमारी नोज में थ्रू दी नॉस्ट्रल्स, जो दो नॉस्ट्रल्स होते हैं इसके थ्रू एयर अंदर जाती है। Hair and the mucus in the nose prevents the dust particles from entering our respiratory tract and causing infection. Therefore, we must breathe through our mouth. होता क्या है, जो हमारे नोज में हेयर होता है और एक छोटा सा ऐसे स्टिकी लिक्विड होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं, वो प्रिवेंट कर देता है डस्ट पार्टिकल्स को अंदर जाने पे, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो ना जाए और इन्फेक्शन हमें ना हो। देयरफॉर वी मस्ट नेवर ब्रीथ थ्रू आवर माउथ। हमें कभी भी मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, नाक से सांस लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम मुंह से लेते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स अंदर जा सकते हैं हमारे रेस्पिरेटरी पार्ट में, लंग्स में, और हमें इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम लंग्स से ब्रीथ, सॉरी, नॉस्ट्रल्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे, नॉस्ट्रल से अगर हम लोग नोज के थ्रू अपने एयर लेते हैं, तो नोज के अंदर एयर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अंदर नहीं जाने देती। The air we breathe out is warm because our body is warm inside at 98.4 Fahrenheit. जो हम हवा बाहर निकाल रहे हैं, एक्सेल जो कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो गर्म होती है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से गर्म होती है, और बॉडी का टेम्परेचर अंदर से क्या है, 98.4 Fahrenheit. When we breathe, our cells get oxygen to work through and perform their functions. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाती है ताकि वो काम कर सके और हमें एनर्जी दे सके, ताकि हम सारे फंक्शंस कर सकें। दिस ऑक्सीजन इज अटेन्ड बाय ब्रीथिंग इन द फ्रेश एयर। खुली सांस, साफ हवा, जब आप साफ हवा में जब आप सांस लेते हो तो तब हम ये ऑक्सीजन ले लेते हैं अंदर। एंड ब्रीथिंग हेल्प अस टू लिव अ हेल्दी, स्ट्रेस फ्री एंड डिजीज फ्री लाइफ। द मोर हेल्दियर वे, द मोर इन अ हेल्दियर वे यू ब्रीथ, द मोर हेल्दी लाइफ यू विल बी हैविंग। ब्रीथिंग करने से क्या होता है, हम एक अच्छी, हेल्दी, स्ट्रेस फ्री लाइफ और डिजीज फ्री लाइफ जी पाते हैं। Activities involving breathing. Breathing not only supports life but useful in many other activities. सिर्फ सांस लेने से सिर्फ हम जी नहीं पाते, और भी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि when we all celebrate our birthdays, how do we put off our candles? We blow out air from our mouth. सांस हमने ले रहे हैं सिर्फ जीने के लिए थोड़ी। जब हम कैंडल, अपने बर्थडे पे कैंडल ब्लो करते हैं तो हम फूक मारते हैं, सांस से वो कैंडल बंद हो जाती है। While sipping hot tea or coffee, we blow air to cool it. जब हम कॉफी सिप कर रहे होते हैं तो हम फूक मारते हैं ताकि वो ठंडी हो सके। और we keep our hands warm by blowing our breath onto them. हम अपने हाथों को ऐसे कर लेते हैं, वो गर्म हो जाती है क्योंकि हमारा, हम हॉट एयर रिलीज कर रहे हैं। Our breath cools any burning sensation. हमारी ब्रीथ जो होती है वो बर्निंग, जलने की सेंसेशन को कम कर देती है। Moisture of our breath is used to clean our स्पेक्टिकल्स। हमारे जो मॉइस्चर होता है, किसका, हमारी जो सांस का मॉइस्चर होता है, उससे हम अपने स्पेक्टिकल्स को क्लीन कर लेते हैं। वी ब्लो एट द फ्लेम इन द चूल्हा एंड हेल्प इट बर्न बेटर। आप देख सकते हो ये अपने सांस से चूल्हे में थोड़ी सी हवा देते ताकि चूल्हा जल पाए। एंड बर्निंग कोल इन द बारबेक्यू इज फैन्ड टू एनेबल इट टू प्रोड्यूस मोर हीट। बारबेक्यू रेशन जो होते हैं उसमें आपने देखा हो तो वो उसे हवा करते हैं ताकि ऑक्सीजन लगे, ऑक्सीजन मिले और आग जल जाए। तो हम देख सकते हैं कि हम सांस लेते हैं सिर्फ जीने के लिए नहीं, सांस हमें, ब्रीथिंग से हमें बहुत सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं वे। तो ब्रीथिंग हेल्प्स अस इन सो मेनी थिंग्स। अब कुछ पिक्चर्स हम देख सकते हैं, जैसे कि हम कैंडल ब्लो कर रहे हैं ऑन आवर बर्थडे, वी आर ट्राइंग टू कूल डाउन आवर कॉफी एंड टी, एंड द वुमन इज ट्राइंग टू बर्न दी, जो आपका चूल्हा होता है वो जलाने की कोशिश कर रही हैं। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर आर, ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं।
ऑक्सीजन बर्न्स द फूड वी ईट एंड गिव्स एनर्जी टू वर्क। ऑक्सीजन उस खाने को बर्न कर देती है और हमें उससे एनर्जी प्रोवाइड कर देती है ताकि हम उससे अपना काम कर सके। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट कैविटी हेल्प्स इन ब्रीथिंग। अभी हमने देखा था डायफ्राम कभी हमारे जो आपका जो रेस्पिरेटरी सॉरी जो आपकी चेस्ट होती है उसका कॉन्ट्रैक्ट होना और एक्सपैंड होना, वो एक्टिविटी जिससे कि हम ब्रीथिंग करते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या है? वो तरीका है जिसकी मदद से हमारा फूड बर्न हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या रिलीज करता है? एनर्जी, जो हम यूज कर लेते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज में। नॉर्मल हार्ट बीट, जो नॉर्मल हार्ट होता है वो कितने टाइम के लिए बीट करता है? 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट। वी मस्ट ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड नॉट थ्रू आवर माउथ। हमें नोज से ब्रीथ करना चाहिए, माउथ से ब्रीथ नहीं करना चाहिए। ब्रीथिंग नॉट ओनली सपोर्ट्स लाइफ, बट अभी ऊपर हमने देखा कि ब्रीथिंग बहुत सारी एक्टिविटीज में हमारी हेल्प करता है। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start with that. Our heart beats how many times in a minute? 27, 72 या 50? हमारा हार्ट कितने, नॉर्मल हार्ट कितने बार बीट करता है? 72 टाइम। Our dash are responsible for breathing. किडनी, लंग्स या लिवर? ब्रीथिंग में कौन हेल्प करता है? लंग्स हेल्प करता है। We take in this gas from the air. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। हवा से कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड सलाइवा, ट्रैकिया या इसोफेगस। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या था? ट्रैकिया। ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का। सर्कल द ऑड वन आउट एंड गिव अ रीजन फॉर योर ऑप्शन। हमें बहुत सारी चीजें नाम दे रखे हैं, उनसे जो अलग है, ऑड है, उसे सर्कल करना और क्यों हमने अलग किया वो बताना है। ऑक्सीजन, पाइप, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चार चीजें हैं जिसमें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों क्या है? गैस है, और पाइप क्या है? तीनों में अलग है। सो फर्स्ट हम ऑड वन आउट को सर्कल कर देते हैं। लंग्स, नोज, विंड पाइप या लिप्स, ये सारे क्या है? ऑर्गन्स हैं। इसमें लंग्स, नोज और विंड पाइप्स आपस में रिलेटेड है और लिप्स अलग हैं। वो तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है और लिप्स हमारी सिर्फ दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ब्रीथिंग, इनहेलिंग, एक्सहेलिंग या ईयर्स? ब्रीथिंग सांस लेना, इनहेल मतलब अंदर लेना सांस को, एक्सहेल मतलब बाहर कर देना, और ईयर हैज नो रोल टू प्ले, सो इट इज दी और रन आउट। हमें रीजन बताना है। पाइप, ये तीनों गैसेस है और पाइप क्या है? एक तरीके का ऑर्गन है, इट इज एन ऑर्गन इफ आई राइट। ये तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। लिप्स इज नॉट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये तीनों क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, वेयर एज ईयर्स it's an organ. Next, choose the correct word to fill in the blanks. Air enters the nose through, air nose में जाती है किसकी मदद से? nostrils की मदद से। Dash pulls down any burning sensation. Our dash pulls down any burning sensation. कौन होते हैं जो बर्निंग सेंसेशन को कम कर देते हैं? अभी देखते हैं। नेक्स्ट देखो पहले, डैश इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। अंदर लेना, सांस बाहर लेना, क्या है ये? एक्सेलिंग। कौन होता है बेटा जो जलने की सेंसेशन को ठंडा कर देता है? कॉफी है उसको ब्रीथिंग, सांस लेना, हमारी जो सांस होती है वो ठंडा कर देती है। बाहर निकालना हवा को क्या प्रोसेस हुआ? एक्सेलिंग। नेक्स्ट, डैश है सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। कौन सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन जो रिब केज में प्रोटेक्ट कर रखे हैं? लंग्स। अब हम देखते हैं जो हमने दो ब्लैंक्स गलत करे। ये है प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर, ये क्या है? ब्रीथिंग है, तो यानी कि हमने ये गलत कर दिया, सॉरी फॉर दैट स्विच। और ये क्या है? ब्रीथिंग नहीं, हमारी सांस, यानी कि आर ब्रेथ, हमारी जो सांस होती है वो ठंडा कर देती है। क्लियर एवरीवन? वंस अगेन सी, आवर ब्रेथ कूल्स डाउन एनी बर्निंग सेंसेशन। चाय अगर गर्म होती है तो हमारी सांस उसे ठंडा कर देती है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर, सांस अंदर लेना बाहर निकालना, क्या होता है? ब्रीथिंग। बाहर निकालना सांस, प्रोसेस क्या है? एक्सेलिंग। और सॉफ्ट मस्कुलर ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लंग्स होते हैं।
Now these are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.